कश्मीर में आए दिन आम नागरिकों की हत्या पर इस समय तमाम, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या फिर आम नागरिक हो, वो इस समय हैरान है, परेशान है कि आखिर कैसे कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या जो है वो खुलेआम हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है, कैसे इस पर अंकुश लगेगा, ये एक सवाल जो है वो इस समय यहाँ पर बना हुआ है। आए दिन जो है अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, आज पैंथर्स पार्टी द्वारा जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया जा रहा है कि जवाब दे, ये जो आए दिन इस प्रकार की आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के पीछे कौन है, इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कल भी हमने रेलवे स्टेशन पर देखा कि कैसे जो गैर जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो रेलवे स्टेशन पर आ चुके थे, यानी कि पलायन हो चुका था, वहां से पलायन हो चुका कश्मीर से, लोग वहां से कश्मीर से जम्मू की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार? यही जो है सवाल इस समय बहुत बड़ा सवाल है, खुद में ही बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल जो है वो भाजपा से पूछा जा रहा है। हर्षदेव सिंह है यहाँ पर, हर्षदेव सिंह है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण क्या है। हर्ष जी, आए दिन जो है आम नागरिकों की हत्या होना एक तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन बात यहाँ समझ नहीं आ रही, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही प्रदर्शन कर रही है, वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? देखिए, बहुत ही अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामी जो है वो छुपाने के लिए अब सड़कों के ऊपर आ रही है और किसके खिलाफ आ रही है ये उनको भी शायद मालूम नहीं होगा। और कभी कभी आकर वो जब भी ऐसी वारदातें होती हैं तो पाकिस्तान को कोसते हैं, निंदा करते हैं, फिर पाकिस्तान की अगली बारी कड़ी निंदा होती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की कड़ी से कड़ी निंदा होती है। तो ये बड़ा अजीब लगता है। निंदा से सब कुछ सही हो जाएगा? किस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो शांति का माहौल मुहैया करवाना अवाम को भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि सरकार पूरे तरीके से असफल हो चुकी है और लोगों को गुमराह करने के लिए इनके लोग सड़कों के ऊपर आकर पाकिस्तान को गाली देते हैं। अब पाकिस्तान तो ये 74 वर्षों से कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं ये आपको बताना होगा कि आपने वादा किया था कि जब आप आएंगे तो अमन और शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। आपने कहा था कि 370 हटने के बाद, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद दूध की नदियां यहां बहेंगी। दूध की नदियां तो भाई साहब कहीं दिखी नहीं, लेकिन खून की नदियां जरूर बह रही हैं और लोग जो रोजी रोटी के लिए आए थे कश्मीर में, उनको रोटी नहीं बल्कि गोली खा रहे हैं वो। और सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रही है, अपना ब्लेम जो है वो किसी और के सिर पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। 90 के दशक में पलायन हुआ था कश्मीर से और ठीक वैसा ही पलायन जो अब गैर जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनका हो रहा है कश्मीर से। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी कल। देखिए, बिल्कुल पलायन हो रहा है और पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि लगातार लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर में, सिविलियंस जो है वो मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो आए दिन शहीद हो रहे हैं। अपने ही मुल्क में लोग आज महफूज नहीं हैं, तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब अपोजिशन में थे तो कहते थे ये घुसपैठ कैसे होती है। उस वक्त के प्रधानमंत्री ये कोसते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कहते थे कि दिल्ली कमजोर है इसलिए घुसपैठ होती है। कहते थे पाकिस्तान आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा हमारे सामने जब हम बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो पलकें झपकाई नहीं आपके आने के बाद। और जितना दहशतगर्दी का माहौल चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर देखने को मिला हो, चाहे वो अंदर मुल्क की सीमाओं के अंदर देखने को मिला हो, आज हालात 1990 की तरह बनते जा रहे हैं और सरकार जो है वो सिर्फ जुमले दे रही है।
अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में, शांति अमन बहाल करने में पूरे तरीके से असफल हुई है। रोजाना नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना होगा, तभी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जम्मू बहाल कश्मीर हो के सकती है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब मैं राज्यपाल था जम्मू कश्मीर का तो 50 से 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादी घुसना तो छोड़िए, आने की भी सोच नहीं रहे थे। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये उनको मालूम होगा, लेकिन जब से ये लोग आए हैं तो दहशतगर्दी का माहौल देखने को मिला है। पुलवामा में 40 से ज़्यादा जवान जो है वो शहीद हुए और बीजेपी ने उससे पॉलिटिकल माइलेज रखी। उड़ी में हमारे जवान शहीद हुए, पठानकोट में हुए, नगरोटा में हुए, सुंजमा में हुए, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सतवारी में, कठुआ में, सांबा में ड्रोन अटैक्स हुए हैं। कहाँ है सरकार, मैं पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े दावे करती थी कि उनके आने के बाद जो है वो माहौल पूरा शांतिपूर्ण होगा और पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पाएगा। जितनी हिमाकत पाकिस्तान ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान की है, इतनी आज तक किसी सरकार में नहीं की है। और आप पूरे तरीके से असफल साबित हुए हैं, ये बात आपको माननी होगी। रोजे के लिए लोग जो आ रहे हैं उनको भी गोलियां बच रही हैं। आप अपने नागरिकों को सुरक्षा अगर नहीं दे सकते हैं, इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। ये केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, जिसके लिए वो कटघरे में है। और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का आवाम भाई साहब आपसे जवाब चाहता है कि ऐसे हालात कैसे पैदा हुए और आपने जम्मू कश्मीर को पैरों तले रौंदा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। एक तो आतंकवादियों का यहाँ डर है, दूसरा सरकार का खौफ है। आप आए दिन ऐसे माहौल में भी, जबकि आतंक का साया पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के सिरों के ऊपर मंडरा रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप अपने सियासी एजेंडे को आज की तारीख में भी प्रमोट कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं। और ऐसी सरकार को हमें बाहर निकालना होगा, खदेड़ना होगा और जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या ये हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को बचा लें भारतीय जनता पार्टी से। और जब भारतीय जनता पार्टी से अगर ये बच जाएगी तो बाकियों का मुकाबला हम मिलजुल कर करेंगे। ये सरकार कैसी है जो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही है। क्योंकि देखिए, कल जब रेलवे स्टेशन के वो दृश्य आपने भी देखे होंगे, बहुत ही भयानक दृश्य थे कि किस प्रकार से कश्मीर से वो काम करने वाले लोग, यानी कि नॉन कश्मीरीज, नॉन जम्मू का एंड कश्मीर, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो कैसे वहाँ से दिहाड़ीदार लोग जो थे वो कैसे रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए। जब उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जान प्यारी है इसलिए वो वहाँ से भाग आए हैं। तो सवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी से है, पैंथर्स पार्टी का, कि आप कहते थे कि हमें सत्ता में लाइए तो देखिए फिर क्या होता है। तो ये हो रहा है, जवाब आप भारतीय जनता पार्टी को देना है। आप लोग एक रियली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।